स्टडी का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा जी। सबसे पहले समझेंगे बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस समझने के लिए व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ध्यान देंगे आप। और बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होता है, सेल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और एक इम्पॉर्टेंट बात के भाई अर्निंग होती है। विदाउट अर्निंग कोई हम बिजनेस करते नहीं है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में जो है कोई ह्यूमन सेटिस्फाई नहीं है, तो कोई भी बिजनेस जो है चल नहीं पाएगा। अगर आप मान लो आप क्लोथ का बिजनेस करते हैं, आप जो है कपड़े सेल करते हैं, और आपके पास जो है कस्टमर तभी वापस आएगा जब आप अच्छे क्लोथ उसको सेल करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई खाने का प्रोडक्ट है, तो अगर खाने का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो तभी वो व्यक्ति खाने के लिए भी आपके पास तभी आएगा वापस, अगर आपको उसका उसका उसको आपका खाने का टेस्ट पसंद आएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने लिखा हुआ है सिंपल डेफिनेशन में कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन। भाई देखो, बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। या तो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा जी? गुड्स एंड सर्विस का हम सेल करेंगे, तो सेल होगा तभी पैसा आएगा। अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। तो जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेंगे, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। और प्रॉफिट अर्निंग हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो तभी फुलफिल होगा जब हम ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। अब आगे जैसे कि आपने देखा होगा, ये टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। टाइप भाई हमारे पास दो टाइप की एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बेटा जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करके हमें पैसा मिले, तो वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे हमने लिखा हुआ है डन टू अर्न मनी, भाई ऐसे काम जो पैसे कमाने के लिए की जाते हैं, वो सारी एक्टिविटी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एग्जाम्पल जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, तो इन सब में जो है हम पैसा कमाते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच इज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, भाई जो डन की जाती है लव, केयर और सोशल रीजन से। जैसे कि हमने हेल्पिंग अदर, चैरिटी करते हैं। अब जैसे एग्जांपल है भाई डॉक्टर के बारे में, अगर डॉक्टर जो है अपना कस्टमर जो उसके पास आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उनका अगर ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर, तो वहां पर डॉक्टर को पैसा मिलता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर अपने घर में किसी का इलाज करता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा सा और समझेंगे। तो भाई यहाँ पर हमने और अच्छे से समझाया है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। डिफरेंस आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाई रेफर टू दोज एक्टिविटी बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। तो भाई ऐसे सारे काम जिनसे करके हमें पैसा कमाने को मिले। एक एग्जांपल दिया हुआ है पहला, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। कोई वर्कर अगर फैक्ट्री में काम करता है तो भाई साहब उसको पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो उसका जीवन अच्छे से चलता है। तो यहां पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक में ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर डॉक्टर जो पैसा अर्न कर रहा है वो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, अगर टीचर स्कूल में टीच कर रहा है, दैट्स मीन ही इज परफॉर्मिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। इफ वी टॉक अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वे रेफर टू दोज एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव। तो बेटा जो लव, प्यार में, सिंपैथी में, सहानुभूति, सेंटिमेंट्स में और पेट्रियोटिज्म में, देश भावना, देशभक्ति की भावना में की जाते हैं काम, वो सब हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। अब जैसे एग्जांपल हमने बड़ा सुंदर लिखा हुआ है भाई, अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। जो भी माताएं बहनें हमारी कुकिंग करती हैं घर में अपने परिवार के लिए, तो वो प्यार, मोहब्बत, लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स में किया जाता है काम, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। अब बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस रोड, ठीक है भाई, ये रोड लिखा हुआ है। जब आप एक ओल्ड मैन को आप रोड क्रॉस कराते हैं, कोई भी बच्चा, तो वो उसको हेल्प कर रहा है, उसमें उसको कोई पैसा नहीं मिलने वाला, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। आइए थोड़ा सा और डिफरेंस को समझते हैं भाई इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में। ठीक है जी, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमने। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, फीचर्स। फीचर बोले, कैरेक्टरिस्टिक बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पर एक हमने ट्रिक है हमारे पास में याद रखने के लिए, ईपीएस। यहां पर मैं ईपीएस लिखा मैंने। ईपीएस का मतलब होता है बेटा, ई से इकोनॉमिक एक्टिविटी, पी से प्रोडक्शन, पी से प्रोडक्शन,
एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड एस से हमारा आने वाला है सेल। तो भाई ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो बिजनेस होने के लिए बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना जरूरी है। अगर हमारे को पैसा नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो हम अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लाइवलीहुड नहीं कर पाएंगे अचीव। तो भाई बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड, एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन और सिंपैथी। भाई ऐसे काम नहीं करने जो प्यार मोहब्बत अफेक्शन और सिंपैथी में हो, ऐसे काम करने हैं जो जिनसे करके हमें पैसा मिले। अगर ऐसे काम करेंगे जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है तो मेरे भाई वो बिजनेस है, दैट इज बिजनेस। अगर हम बात करें प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो बिफोर गुड्स आर ऑफर टू पीपल फॉर कंजम्पशन, दे मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस और प्रोक्यूर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। तो भाई देखो जो भी बिजनेस में गुड्स ऑफर किए जाते हैं कंजम्पशन के लिए, अब जैसे हमारे को देखो जी पार्ले जी बच्चे खाते हैं, पार्ले जी आ रहा है, तो पार्ले जी हमारे पास आने से पहले उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन ही बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। और इसलिए बोला गया है कि भाई बिफोर गुड्स आर ऑफर टू पीपल फॉर कंजम्पशन, दे मस्ट बी इधर प्रोड्यूस, है ना भाई, प्रोड्यूस किए जाते हैं वो और प्रोक्यूर्ड किए जाते हैं बिजनेस के अंदर। और अगला पॉइंट इसी में पॉइंट पॉइंट करके लिखा गया है हमने कि भाई बिजनेस इंटरप्राइज इधर मैन्युफैक्चर द गुड्स और एक्वायर फ्रॉम द प्रोड्यूसर। भाई सिंपल सी बात है, जो बिजनेस करते हैं लोग या तो वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, या वो किसी दूसरे कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट को खुद सेल करते हैं। तो मेरे भाई ये होता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखना ट्रिक को, ईपीएस। तो एस से आने वाला है मेरे भाई सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, भाई साहब थैला लेके आए हैं दुकानदार के पास में कुछ ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी ट्रेड हो रहा है, सेल की जा रही है गुड्स और एक्सचेंज किया जा रहा है सर्विस या गुड्स, पैसे के बदले में खरीदा जा रहा है कुछ भी प्रोडक्ट, तो दैट इज ऑल आर बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि बिजनेस क्या है, बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ट्रांसफर। बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रांसफर। ट्रांसफर होगा या मेरे भाई एक्सचेंज होगा, या तो हम ट्रांसफर करेंगे या एक्सचेंज करेंगे गुड्स और सर्विस का फॉर वैल्यू। किसके लिए होता है सारा काम, पैसे के लिए, वैल्यू के लिए, मनी के लिए। एंड इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर पर्पस ऑफ सेल, अगर गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं और उनका मकसद, गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर पर्पस ऑफ सेल, सेल के पर्पस से नहीं किए गए, फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए करे गए हैं, तो वो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। क्लियरली भाई, अब बिजनेस एक्टिविटी तभी होगी जब वो गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, और जो गुड्स का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, सबसे समझना मेरी बात को, गुड्स का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है फॉर सेल पर्पस के लिए, अगर खुद के पर्सनल पर्पस के लिए किया जा रहा है तो दैट इज नॉट बिजनेस। आगे बढ़ते, तो बेटा जी फोर्थ पॉइंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर लिखा हुआ है बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। तो भाई सिंपल सी बात है, अब जैसे पिक्चर में दिखाया गया भाई रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट डेली चलने वाली एक्टिविटी है, डेली कोई व्यक्ति आ रहा है, डेली कोई व्यक्ति आ रहा है उसमें, बिजनेस के अंदर डेली कोई व्यक्ति आ रहा है, तो बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस। सिंपल सी बात है भाई, अगर एक ट्रांजेक्शन करके रुक गए, दो ट्रांजेक्शन कर रुक गए, तो दैट इज नॉट बिजनेस। फॉर मेकिंग बिजनेस, बिजनेस होने के लिए मेरे भाई लगातार ट्रांजेक्शन होना बहुत जरूरी है, डील करना जरूरी है गुड्स एंड सर्विसेज में। अब फॉर एग्जांपल कुकिंग फूड एट होम फॉर फैमिली इज नॉट बिजनेस, ठीक है, बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर्स इन अ रेस्टोरेंट इज अ बिजनेस। सिंपल सी बात है, जो घर में बनाया जाता है खाना खाने के लिए माता बहने द्वारा और कोई व्यक्ति के द्वारा भी, तो वो बिजनेस नहीं है, दैट इज नॉट अ बिजनेस। वो अगर प्रोडक्ट बेक सेल करने के लिए, टिफिन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या रेस्टोरेंट के द्वारा खाना सर्व करने के लिए डेली के बेस पे किया जा रहा है, तो वो मेरे भाई बिजनेस है। तो डीलिंग है, डीलिंग। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट जो कि हमारा है भाई प्रॉफिट अर्निंग। तो भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट प्रॉफिट के बारे में, कि प्रॉफिट अर्निंग वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट।
नो बिजनेस कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। भाई कोई भी बिजनेस जो है बिना प्रॉफिट के तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि भाई वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है बेटा जी? प्रॉफिट अर्न करना। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। भाई बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो भाई सिक्स पॉइंट है मेरे भाई, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की हिंदी होती है मेरे भाई अनिश्चितता। तो यहां पर कोई भी चीज जो है फिक्स नहीं होती, निश्चित नहीं होती, श्योर नहीं होती। तो देर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। तो बिजनेस के अंदर हमेशा जो है प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती भाई, लॉसेस होने की भी पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो कोई व्यक्ति, जैसे रेनी सीजन आता है तो दुकानदारों की सेल पर इफेक्ट होता है, ठीक है भाई। तो वो अनसर्टेनिटी होती है, कभी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, शादी ब्याह के जब सीजन आते हैं तो सेल बढ़नी होती है क्लोथ्स की, और जब रेनी सीजन आता है तो वहां पर क्लोथ्स की सेल कम हो जाती है, क्योंकि लोग जो है शॉपिंग करने कम निकलते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, बारिश आती है और लोग बारिशों में अक्सर निकलना कम कर देते हैं। तो भाई एवरी बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन हिज और हर बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सिंपल सी बात है भाई, बिजनेस के अंदर रिटर्न आने की जो संभावनाएं होती है वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द बिजनेस। तो हर बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर क्या करने के लिए मेरे भाई? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लास्ट पॉइंट है इसका, एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो रिस्क भी बहुत बड़ा एलिमेंट है भाई, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो है रिस्क बना रहता है। अनसर्टेनिटी तो होती है, साथ के साथ में उसके रिस्क भी बना होता है। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। But risk are related to the factor like changes in consumer taste, fashion, change in method of production, fire, theft, natural climates, etc. तो भाई देखो, जैसे यहाँ पर हमने पोस्टर में भी दिखाया हुआ है भाई, हमेशा रिस्क बना रहता है। आग लग गई लापरवाही से, है ना, नेचुरल कोई डिजास्टर हो गया, भूकंप, सुनामी, कुछ भी जिसके कारण लॉस हो गया बिजनेस के अंदर, लोगों के प्रेफरेंस बदल गए, लोगों के टेस्ट बदल गए। पहले लोग क्या करते थे? समोसा खाते थे, आज लोग जो है मोमोज खा रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों के जो टेस्ट बदल रहे हैं, फैशन बदल रहे हैं। पहले के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, आजकल के लोग जो है जीन्स पैंट, शर्ट, टी शर्ट, ऐसा जो है फैशन बदल रहा है, तो फैशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क हमेशा बना रहता है बिजनेस के अंदर। तो बेटा जी मैं सानू चौहान अब आपसे अलविदा ले रहा हूं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज पार्ट 1 था, पार्ट 1 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। तो ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी और बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे हम। फटाफट से नोट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे अपने फ्रेंड्स को चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।